हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर मीठी गोली डॉक्टर चैनल, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फर, एक पॉलीक्रैश रेमेडी। सबसे पहले इसको एलन से डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि सल्फर बहुत अमेजिंग रेमेडी है, हमेशा काम आएगी आपके ये, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर टाइम इसकी ड्रग पिक्चर पूछी जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। बट हाँ, एक प्रॉमिस है कि बहुत अच्छे समझ में आएगी, कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल डिटेल्ड में वीडियो मिलेगी इसके अंदर आपको। अब देखो, जैसे हमारा है कि हम सबसे पहले कहाँ से पढ़ते हैं, एलन की नोट से। तो एलन में क्या लिखा हुआ है सल्फर के बारे में कि ब्राइम स्टोन फ्लावर्स ऑफ सल्फर, क्या है इसका कॉमन नेम। सल्फर बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट है, 16 में आता है पीरियोडिक टेबल में, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, ठीक है। सल्फर हमने पढ़ा होगा। द एलिमेंट adapted to person of a scrofulous diathesis subject to venous congestion especially of portal system। पॉलीक्रस्ट रेमेडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लो कि वो बॉडी में हर जगह काम करेगी। आप उसके सीट ऑफ एक्शन, स्फेयर ऑफ एक्शन लिखने में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, सब कुछ लिख के आओ। ब्रेन, गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जीआईटी, स्किन, नर्वस, सब कुछ, ठीक है। पर्सन्स ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, टेम्परामेंट कैसा है, नर्वस, क्विक मोशन, क्विक टेम्पर्ड, प्लीथोरिक, स्किन एक्सेसिबली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। जैसे ही गर्मी से सर्दी हुई, सर्दी से बारिश हुई, बारिश से सर्दी हुई, सर्दी से वापस गर्मी हुई, मौसम के लिए बहुत चेंजेस। स्किन फॉर लीन स्टूप होल्डेड पर्सन, पतला सा है, दुबला पतला, झुका हुआ, कंधे झुका के चलता है। हु वॉक एंड सिट स्टूपिंग, और ऐसे झुक के ही बैठता है। वॉक स्टूपिंग लाइक ओल्ड मैन, लगता है जैसे कोई बुढ़ा आदमी से कंधे झुका के चलता है ना, झुका हुआ सा थोड़ा सा। चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और वॉथेड, नहाना धोना पसंद नहीं है, गंदा, इसको बोलते हैं सल्फर को क्या बोला गया है, द रेज्ड फिलोसोफर। क्या है कि रेज्ड, गंदा सा। इमेसिएटेड इट बिग वैलिड, ऐसे पेट लटका हुआ है, रेस्टलेस है, हॉट है, किक ऑफ द क्लोथ्स एट नाइट, रात को सोते टाइम कपड़े मतलब अनकवरिंग करता है कुल मिला के, ठीक है। हैव वर्म्स बट द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, जब सारी रेमेडी, सल्फर को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, सबसे पहले इसकी मिनिमम डोज देनी होती है। क्रॉनिक में अगर आप देते हो हाई डोज, तो सिर्फ एक डोज दे के इसको छोड़ देना होता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डर्टी फ्लीथी पीपल प्रोन टू स्किन अफेक्शन, सोराइनम क्या है इसका, क्रॉनिक है, एक्यूट में सल्फर देते हैं अपन, ठीक है। डर्टी फ्लीथी पीपल जो होते हैं, गंदी वाले, गंद के लोग, जिनको गंदगी से कोई दिक्कत नहीं होती, बस जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। मेंटल जनरल्स, हैप्पी ड्रीम्स, वेकअप सिंगिंग, उठता है रात को अच्छे अच्छे सपने आते, उठेगा तो गाने गाते हुए उठता है। एवरीथिंग लुक्स प्रीटी विच द पेशेंट्स टेक ए फैंसी टू, इवन रैक्स इन ब्यूटीफुल, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगता है। सुबह कहीं कचरा भी पड़ा होता है ना आसपास, उठेगा दिखते, अरे वाह क्या कचरा है, कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब उसको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती मॉर्निंग के टाइम पे, उसको तो वैसे भी गंदगी पसंद है। टू लेजी टू राउज हिमसेल्फ, टू अनहैप्पी टू लिव, लेकिन बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन होता है, टू ना जीवन जीने से ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। सुबह सुबह ही खुश रहता है वो। मूवमेंट इन एब्डोमन एज ऑफ ए चाइल्ड, थूजा के अंदर भी है, क्रोकुलस में भी है, सल्फर में भी। उसको क्या लगता है कि कुछ अलाइव, कुछ बच्चे जैसा घूम रहा है मेरे पेट में। स्टोन है, बिग वैलिड, पेट बहुत बड़ा 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 सा है, भारी सा है। फिजिकल जनरल्स में क्या है, एवर्जन टू बीइंग वॉश्ड ऑलवेज एग्रावेटेड आफ्टर ए बाथ, नहाना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्किन की कंडीशन में भी पानी लगाने पर दिक्कत है उसकी, बढ़ जाती है। व्हेन केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडीज फेल्स टू प्रोड्यूस ए फेवरेबल इफेक्ट स्पेशली इन एक्यूट डिजीज, सल्फर को एक्यूट के लिए, स्पेशली क्रॉनिक में सोराइनम, वो मैंने ऊपर बताया था। इट फ्रिक्वेंटली सर्व्स टू राउज द रिएक्टिव पावर्स ऑफ द सिस्टम, क्लियर्स अप द केस। क्या होता है कि जब किसी की बॉडी में उसका वाइटल फोर्स अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमने सही रेमेडी चूज़ की उसके बावजूद भी, और एक्यूट कंडीशन है, 2-4 दिन पुराना ही केस है, तो हम उसमें सल्फर दे सकते हैं, बट मिनिमम पोटेंसी, एकदम से आपको हाई पोटेंसी यूज़ नहीं करनी है। कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूली रिलैप्सिंग, बार बार होती है चीज़ें। पेशेंट सीम्स टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिजीज रिटर्न्स अगेन एंड अगेन, उसको ऐसा लगता है कि मैं आज ठीक हो गया हूँ, कल वापस मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। स्पेशली कहाँ होता है, फीमेल में, मेंसेस एंड ड्यूकोरिया की दिक्कत में ज़्यादा बताया गया है कि उसे ऐसा लगता है पेशेंट को कि अभी 3-4 दिन पहले तक मैं सही था डॉक्टर साहब, 3-4 महीने से मेरा मेंसेस प्रॉपर आ रहा था, लेकिन अभी वापस से दिक्कत आने लग गई है। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजिशन फॉर सल्फर पेशेंट, दे कैन नॉट स्टैंड, एवरी स्टैंडिंग पोजिशन इज अनकम्फर्टेबल, खड़ा नहीं रह सकता है बिल्कुल, ऐसे झुका हुआ खड़ा रहे, कोई बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ, ऐसे बिल्कुल लीन थीन पर्सन है, बहुत कमजोर है, किसी भी पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकता। स्क्रोफ्यूलस सोरिक क्रॉनिक डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस और इमोशंस, इसमें इमोशन लिखा है। एम.एल. टाइलर की बुक में सप्रेस्ड इरप्शंस भी लिखा हुआ है कि इसमें जितने भी स्किन डिजीज है सब कुछ सप्रेस्ड इरप्शन वजह से आता है। और कैसा डायथिसिस है इसका, स्क्रोफुलस डायथिसिस है। सोरिक इसका म्याज में। बेस्ट एंटी सोरिक मेडिसिन क्या है, सल्फर। एंटी साइकोटिक क्या है, थूजा, दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं। कंजेशन टू सिंगल पार्ट्स, आईज, नोज, चेस्ट, एब्डोमेन, ओवरीज, आर्म्स, लेग्स और एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ ट्यूमर्स और मलिग्नेंट ग्रोथ्स स्पेशली एट क्लाइमेक्ट्रिक, जैसे जब मीनोपेज या
कोई भी एक स्टेज से 45 के बाद की जो एज होती है उस टाइम पे क्या लगेगा, बॉडी में कंजेशन हो जाता है जगह जगह किसी भी पार्ट पे, वहाँ पे कोई ट्यूमर, कैंसरस कोई छोटी ग्रोथ भी हो सकती है, वो बिनाइन भी हो सकती है, मलिग्नेंट भी हो सकती है। सेंसेशन ऑफ बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन, ट्रायोज ऑफ बर्निंग में पढ़ते हैं आर्सेनिक को, ट्रायो ऑफ बर्न, जिसमें आता है आर्सेनिक, आपका सल्फर आता है, फॉस्फोरस आता है, ठीक है। ऑन वर्टेक्स एंड स्मार्टिंग इन आइज, आंखों से पानी आता रहता है, जलन होती है। इन फेस विदाउट रेडनेस, फेस पे कोई रेडनेस नहीं होती है। बेसिकल्स इन माउथ एंड ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, तो क्या हुआ, राइट साइडेड रेमेडी है। इन स्टोमक, इन रेक्टम, इन एनस, ईचिंग, मतलब हर पूरी बॉडी में बर्निंग लिख के आनी है अगर पूछेगा तो, ठीक है। चेस्ट राइजिंग टू फेस ऑफ स्किन ऑफ होल बॉडी विथ हॉट फ्लशेज इन स्पॉट्स बिटवीन स्कैपुले, ये सिम्टम आपको याद रखना है, हॉट बिटवीन स्कैपुले, ठीक है। द डिस्चार्ज बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल टू पार्ट्स ओवर विच इट पासेज, मतलब जो भी डिस्चार्ज होता है वो एक्सकोरिएट करता है उसके आसपास वाली जगह को। पासिस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कलरलेस यूरिन, पार्ट्स अराउंड एनस रेड एक्सकोरेटेड, क्यों करता है एक्सकोरेटेड, क्योंकि बर्निंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो जब स्टूल पास करता है वहाँ पे तो बिल्कुल स्किन को छील देता है उसके नियर बाई को। ऑल द ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी आर वेरी रेड, तो रेडनेस होगी। ऑल डिस्चार्जेस एक्यूरेट होंगे, एक्सकोरेटेड होंगे, वेदर दे टच, मतलब उसके आसपास जो नियर बाई जो एरिया होगा, जैसे पेरिएनियम हो गया, पेरिएनस हो गया, एनस के चारों तरफ जो भी एरिया है वो बिल्कुल पूरा एक्सकोरिएट हो जाएगा, यूरिथ्रा में हो जाएगा। टू फैसिलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरस और इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स इन ब्रेन, प्लूरा, लंग्स, जॉइंट्स व्हेन ब्रायनिया कालियमूर और द बेस्ट सेलेक्ट रेमेडी फेल्स, कि जब भी इन्फ्लामेटरी को रिएक्शंस होते हैं उसमें एक्सुडेट जो फ्लूइड होता है, इडिमा जब बन जाता है तो उस टाइम में भी सल्फर काम आती है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, ड्रॉप्सी बोलते हैं शराब की लत छुड़ाते हैं, कई यूट्यूबर्स की वीडियो देखना, इसमें पुराने होम्योपैथी जो डॉक्टर बोलते हैं कि सल्फर जो पुरानी से पुरानी शराब की लत को भी छुड़ा देता है। ड्रॉप्सी एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ड्रंकर्ड्स, दे रिफॉर्म बट आर कंटिन्यूसली रिलैप्सिंग, क्या होता है, बार बार आती रहती दिक्कतें। हॉट फ्लशेज ड्यूरिंग द डे विथ बीक, फेंट स्पेल्स पासिंग ऑफ विथ ए लिटिल मॉइस्चर, क्या होता है इसको कि हॉट फ्लशेज, बहुत ज़्यादा हॉट पर्सन है, इसका टेम्परामेंट क्या है, हॉट है। हेड में क्या है, सिक हेडेक एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स, पीरियोडिक, मार्क पीरियोडिसिटी, इसमें सिक हेडेक कब होगा, एवरी वीक और एवरी 2 वीक, या तो 7 दिन में होगा, एक बार हुआ तो फिर एक पूरे वीक के बाद में स्टार्ट होगा, तो मतलब 14th डे होगा नेक्स्ट, या फिर 2 वीक्स में होगा। प्रोस्टार्टिंग होता है, बीकनिंग होता है, सैंगनिंग विथ हॉट वर्टेक्स एंड कोल्ड फीट कैसे होंगे उस टाइम पे, कोल्ड रहता है, वर्टेक्स उसका हॉट रहता है। कांस्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स। माउथ में क्या है, ब्राइट रेडनेस ऑफ लिप्स एज इफ ब्लड वुड बस्ट थ्रू, ऐसा लगता है जैसे ब्लड आ रहा है मुंह से, ठीक है, उसके लिप्स में होता है। बीक एम्प्टी, गॉन ऑन फैंट, फीलिंग इन द स्टमक अबाउट 11 बजे, क्या चीज़ बोला इसने कि अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा तो 11 बजे उसको गैस्ट्रिक सिम्पटम, ऑल गॉन सेंसेशन, उसको फील होता है कुछ नहीं बचा मेरे पेट में, खाली खाली बेहोश, फैंट फीलिंग, बेहोशी वाली हालत हो जाएगी। कैन नॉट वेट फॉर लंच, 11 बजे चाहिए भैया मुझे, मैं वेट नहीं कर सकता 1 बजे का। फ्रिक्वेंट बीक फेंट स्पेल्स ड्यूरिंग द डे। डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे इसको क्या होता है, डायरिया होता है। 11 बजे भूख की वजह से होता है, मॉर्निंग में 5 बजे इसको डायरिया होता है, वो भी पेनलेस डायरिया होता है, ठीक है, जैसे उठेगा। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स हार्ड नॉटी ड्राई एज इफ वंट, जैसे कोई आग निकल रही, लार्ज पेनफुल होता है। चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन, क्या होता है, एक जो बच्चा होता है वो ऐसे स्टूल पास करने से पहले बहुत रोता है, बहुत डरता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और पेन कंपेल चाइल्ड टू डिसिस्ट ऑन फर्स्ट एफर्ट अल्टरनेटिंग विद डायरिया। क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होता है वो इतना पेन होता है उसको, ये मजबूर कर देता है कि वो मतलब चाहता ही नहीं कि मैं स्टूल पास करूँ उसके फर्स्ट एफर्ट को, और डायरिया भी उसको बच्चे को होता रहता है अल्टरनेशन में। हीमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट, और जिन हीमोरॉइड्स को पहले सप्रेस्ड किया जा चुका है उस केस में भी सल्फर काम आती है। फीमेल मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रोटेक्टेड, इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमडी में पूछी गई है। मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, ए सिंगल डोज एट न्यू मून। न्यू मून जो पूर्णिमा के बाद में जब मून आता है फर्स्ट डे, उसको बोलते हैं न्यू मून, और उस न्यू मून में जब सल्फ़र दी जाती है 1 डोज, तो किसी फीमेल को मिसकैरेज हुआ हो, ठीक है, उसके बाद से उसको क्या हो रहा है, मेनोरेजिया, तो उस कंडीशन को वो ठीक कर देता है सल्फ़र। नाइटली सफोकेटिव अटैक्स, वांट्स द डोर एंड विंडोज़ ओपन, रात को दम घुटता है उसका, क्या चाहता है, खुला, सफोकेशन होती है उसको, ओपन एयर चाहिए। बिकम सडनली वाइड अवेक एट नाइट, ड्राउजी इन आफ्टरनून आफ्टर सनसेट, वेकफुलनेस द होल नाइट, रात को नींद भी नहीं आती है, और मिडनाइट के बाद तो उसको बिल्कुल नींद नहीं आती, 3-4 बजे उठ जाएगा, फिर सो नहीं पाता, 5 बजे डायरिया हो जाता है उसको।
एक्सट्रीमिटीज कोल्ड फीट इन डे टाइम विथ बर्निंग सोल्स एट नाइट। बताएगा सिम्टम्स कि डॉक्टर साहब दिन भर तो ठीक रहता है पर रात को पैर से जैसे आग निकलती है, जो तलवे होते हैं मेरे पैर के वो जलते हैं। वांट्स टू फाइंड कूल प्लेस फॉर देम, ऐसा लगता है कि उनको मैं रख दूँ, मतलब बेड की गर्मी से दिक्कत होती है, बेड से हटा के बाहर फेंक दूँ। क्रेम्स इन काफ्स एंड सोल्स एट नाइट, क्या होता है उसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा और सोल्स में बर्निंग होती है, लगता है बेड टू कूल देम ऑफ, और उन्हें हटा दूँ, बेड से बाहर रख दूँ। क्या चाहता है कि उसको आइस के अंदर रख लूँ, ठीक है। बॉयल्स कैसी है, कमिंग इन क्रूप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। अर्निका में क्या होता है, वन आफ्टर अनदर आती है, ठीक है। इसमें क्या बोला है इसने, समझो। कमिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इन अ सिंगल बॉयल इज सक्सीड बाय अनदर एज सून एज फर्स्ट इज हील्ड। अर्निका में क्या होता है, पहले वाली हील नहीं होती तब भी दूसरी आ जाती है। इसमें क्या होगा, या तो गुच्छे में आएगी कि यहाँ पे 2 4 5 एक साथ आ गई, या फिर पहले एक आई अब ये प्रॉपर खत्म हो जाएगी तब नेक्स्ट आएगी। ये सल्फर है। स्किन ईचिंग होगी, वॉलिप्टस होगी, स्क्रैचिंग होगी, स्क्रैचिंग से आराम मिलता है, फील गुड्स टू स्क्रैच। स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग फ्रॉम हीट ऑफ बेड से दिक्कत होती है। सोरनेस इन फोल्ड्स, क्या होता है कि उसको जो ईचिंग होती है बहुत तेज़ खतरनाक ईचिंग होती है, स्क्रैचिंग करते थोड़ा बहुत आराम मिलता है, लेकिन स्क्रैचिंग से उसको बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा हो जाती है, और बेड की गर्मी से भी क्या है उसको बर्निंग सेंसेशन है। स्किन अफेक्शंस दैट हैव बीन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप्स एंड वॉशेज, जिनको मतलब पहले सप्रेस्ड इरप्शंस, मैंने इसलिए वर्ड बोला था वहाँ पे, ठीक है। मोडालिटीज है एट रेस्ट में, वैन स्टैंडिंग, वार्मथ इन बेड, वॉशिंग, बाथिंग, चेंजेबल वेदर्स, सबसे दिक्कत होती है। क्लाइमेट बदलेगा, नहाने से दिक्कत है, अब आसपास गंदगी है कोई दिक्कत नहीं है, बेड की गर्मी से बहुत दिक्कत है। एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज रोस्ट पोजीशन फॉर सल्फर, और एट रेस्ट से भी उसको दिक्कत है। नाइट में क्या चाहिए आप लिख सकते हो उसमें कि उसको अभी स्मोथ क्या बोलते हैं, सफोकेशन होता है, अनकवरिंग चाहिए, कवरिंग से भी दिक्कत है उसको। एम्लोरेशन किससे, ड्राई से, वार्म वेदर से, लाइंग ऑन द राइट साइडेड से है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कैसे समझा सकता है सल्फर को और आसानी से। तो एलन से हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सल्फर को, अब पढ़ते हैं अपनी मीठी गोरी डॉक्टर की लैंग्वेज में। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, फुल इंट्रोडक्शन। सोर्स क्या है इसका, मिनरल किंगडम से है। मेडिसिन फॉर्मूला क्या है, सल्फर होता है, कॉमन नेम भी सल्फर लिख देना, ब्राइमस्टोन भी बोलते हैं इसको, और एस इसका क्या है सिंबल है, इसको शो करते हैं। प्रूवर कौन है, डॉक्टर हैनीमैन सर है। बैकग्राउंड क्या है, सोरा, क्योंकि ये क्या है एंटी सोरिक रेमेडीज़ का किंग है। नर्वस क्या है, टेम्परामेंट। डायथिसिस कैसा है, स्क्रोफ्यूलस। और थर्मल वेरी वेरी हॉट पेशेंट, देखो आग निकल रही है उस साइड में, इसलिए इसको ट्रायोज ऑफ बर्निंग में भी शामिल करते हैं अपन। स्फेयर ऑफ एक्शन लिख के आना है बेटे, एक नंबर बढ़ाना है अपन को अपना, जहाँ भी याद आए सल्फर, पॉलीक्रस्ट रेमेडी, नक्स वोमिका, सल्फर, फॉस्फोरस, सब लिख के आओ जो भी याद आता है। स्किन है, ग्लैंड्स है, रेक्टम है, मेम्ब्रेन है, जीआईटी है, यूरिथ्रा है, सोल्स है, सब पे काम करती है। क्या पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेगा 5 नंबर में, पूरी ड्रग पिक्चर आ सकती है इसकी, फिजिकल सिम्टम पूछ लेता है, स्किन पूछता है इसकी, बर्निंग पूछ लेता है, मेंटल भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। सल्फर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, इज़ हैनीमैन्स प्रिंस ऑफ एंटी सोरिक, इसको हैनीमैन का प्रिंस भी बोला गया है एंटी सोरिक रेमेडीज़ का। पर्सन्स ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, क्विक मोशन, क्विक टेम्पर्ड, प्लीथोरिक, स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। स्किन क्या होती है, जैसे ही कोई चेंज आया, ये हीट था, गर्मी चल रही थी, बारिश का मौसम आ गया, स्किन में अफेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। मतलब हर मौसम के लिए क्या है, स्किन प्रोन टू अफेक्शन से। डर्टी फ्लीदी पीपल प्रोन टू स्किन अफेक्शन, गंदे जो लोग रहते हैं ना, गंदगी मतलब कचरे में है, नहाए धोते नहीं है, नहाने से दिक्कत होती है, पड़े हैं 3 दिन तक, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। PQRS सिम्टम क्या है सल्फर का भैया, कैसे पहचानोगे, सिर्फ सल्फर ही है। स्टैंडिंग इज़ द रोस्ट पोजिशन, किसी भी पोजीशन में खड़ा नहीं हो सकता। वर्क एम्प्टी गोन फीलिंग पेन इन द स्टमक एट अबाउट 11 AM, एपिगैस्ट्रिक में पेन होता है। 11 बजे लगता है भैया खाना दे दो वरना मर जाऊंगा भूख से, ऐसे चिल्लाता है कि अब बस अब नहीं हो सकता बर्दाश्त। ऑल फीलिंग गोन, ऑल गॉन सेंसेशन होती है 11 बजे के टाइम पे। डर्टी फ्लीदी पीपल प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, सोरानम भी देते हैं। एवर्जन टू बीइंग वॉश्ड, नहाने धोने से बहुत दिक्कतें बढ़ जाती है पानी लगाते ही। डायरिया ड्राइव्स हिम आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग अराउंड 5 to 6 AM। याद रखना सल्फर की 2 मोडालिटीज़ है, ठीक है, टाइम मोडालिटीज़। 11 बजे है इसको खाने वाली गैस्ट्रिक की, और मॉर्निंग में 5 बजे क्या है डायरिया की, उठते ही बेड से डायरिया होता है इसको। कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स, कि क्या सल्फर का मेंटल सिम्टम्स जिससे पहचान लोगे कि सल्फर है भैया, वेरी फॉरगेटफुल पर्सन है, ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी फॉर प्रॉपर नेम्स, लोगों के अक्सर नाम भूल जाता है। वेरी सेल्फिश, नो रिगार्ड फॉर अदर्स, किसी ने कुछ आपका काम कर दिया सेल्फी से दोबारा उसकी तरफ झांकता भी नहीं है।
ड्वेल्स ऑन रिलीजियस और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस, और बातें बहुत बड़ी बड़ी सोचेगा, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, इसलिए याद रखना सल्फर को बोलते हैं द डर्टी फिलोसोफर, क्योंकि गंदा संदा रहता है और फिलोसॉफी की बातें करता है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू वीप, रोता है। टिमिडिटी एंड ग्रेट टेंडेंसी टू बी फ्राइटेंड, स्ट्रॉन्ग सुसाइडल टेंडेंसी। ये एलन में मेंशन नहीं है, एमएल टाइलर की बुक है जिसमें पर्सन टू पर्सन स्टडी किया हुआ है मेडिसिन को, तो उसमें से मैंने सिम्टम लिया है, बहुत अमेजिंग सिम्टम है, याद रखना। एवरीथिंग लुक्स प्रेटी विच द पेशेंट टेक्स ए फ्यू टू इवन रेजेस सीम्स ब्यूटीफुल। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब सल्फर का पेशेंट सुबह उठता है ना तो उसका मूड अच्छा होता है, सुबह सुबह जब देखता है उसको सब कुछ फैंसी लगता है, सब कुछ सुंदर सुंदर लगता है। जब साइड में अगर कचरा पड़ा हुआ तो अरे वाह क्या कचरा पड़ा है, मतलब कचरा भी उसको अच्छा लग रहा है, ऐसा पागल आदमी होता है। ठीक है। एवर्स टू बिजनेस, काम वाम करने से बहुत दिक्कत है बेचारे को, नहाने धोने से दिक्कत है। इमेजिन गिव्स रॉन्ग थिंग टू पीपल कॉजिंग देयर डेथ, कुछ भी सोचता रहता है कि मुझे लोगों ने गलत चीज़ दी थी जिससे मैं मर जाऊंगा। द पेशेंट वियर्स ए पेपर क्राउन थिंकिंग ही इज़ मैजेस्टी द किंग, उसको लगता है कि मैं राजा हूँ कहीं का, अपने ख्यालों में खुले हैं भाई साहब। सेंसेशन ऑफ मूवमेंट इन द एब्डोमन एज ऑफ ए चाइल्ड, ऐसा फील होता है कि मेरे पेट में कोई बच्चा से घूम रहा है। थूजा और क्रोक्यूलस, दो मेडिसिन और पड़ी थी। अलाइव चाइल्ड इन एब्डोमन फीलिंग, थूजा पड़ी है अभी तो कुछ दिन पहले ही। नर्वस टेम्परामेंट एंड हाइपोकॉन्ड्रियल नेचर, हाइपोकॉन्ड्रियल मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना, पेशेंट्स का ध्यान खींचना। एफरोज नंबर 96 क्या हुआ, हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सनैलिटी, छोटी सी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बताना ताकि फिजिशियन हमारा अच्छे से इलाज करे। ठीक है। हैप्पी ड्रीम्स मेक हिम अब सिंगिंग एट नाइट, क्या होता है, रात को गाने गाते गाते सो जाता है। ग्रेट ऑब्स्टिनेसी, जिद्दी है। डिसलाइक हैविंग एनीवन नियर हिम, कोई नहीं चाहिए मुझे अपने पास में, बताया ना, सेल्फिश पर्सन है। डलनेस, मिसप्लेस और कैन नॉट फाइंड प्रॉपर वर्ड्स व्हेन टॉकिंग और राइटिंग, मतलब उसको याद नहीं आता मैं सही से क्या बोलूँ क्या लिखूँ। वर्टाइगो वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग, जैसे खड़ा होता है बैठता है उसको वर्टाइगो शुरू होता है। फिजिकल गाइडिंग सिम्टम क्या है, फेंटनेस कब हो रही है बेचारे को, 11 बजे। 11 बजे क्या होता है, ऑल गॉन सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन पूरी बॉडी में होती है। एयर हंगर, रात को क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, सफोकेशन होती है उसको। डायरिया कब है, सुबह 5 बजे डायरिया है। कॉन्स्टिपेशन कैसा है, एवरी ऑरिफिस कैसी है, रेड हो जाती है, एक्सकोरेटेड हो जाती है। वॉइल्स कैसे आती है, या तो ग्रुप्स में आती है या फिर एक हील हो जाएगी उसके बाद दूसरी आती है। रेडनेस होती है, ईचिंग होती है। ईचिंग क्या करता है, स्क्रैचिंग करता है, स्क्रैचिंग से आराम तो मिलता है बट वो बर्निंग में टर्न आउट हो जाती है। मार्क्ड जो पीरियडोसिटी है सल्फर की, एवरी डे एट 11 AM अपीयर्स रेवेनस हंगर, बर्दाश्त नहीं होते, वीक एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक एट अबाउट 11 AM, एवरी डे रिलीव्ड बाई ईटिंग। और पीरियोडिकल हेडिक, हेडिक कब होता है, अक्रिंग वंस एवरी वीक, अस्थमा एवरी 8 days। ये आपको याद करना है कि हेडिक कब होगा, कि आज हुआ है मंडे को तो नेक्स्ट मंडे को होगा। ठीक है। और अस्थमा आज हुआ है तो आज के 8वें दिन बाद होगा। ये दोनों मार्क्ड पीरियोडिसिटी है हेडेक की, अस्थमा की। और 11 बजे किस चीज़ की है, ऑलगॉन सेंसेशन की, 5 बजे डायरिया के लिए। कैसे याद करना है, सबसे पहली बात, सल्फर को ट्रायोज ऑफ बर्निंग में रखा गया है जिसमें 3 मेडिसिन आती है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, सल्फर। 5 नंबर में पूछ सकता है ट्रायोज ऑफ बर्निंग, या फिर आर्सेनिक दे दिया, सल्फर दे दिया, फॉस्फोरस दे दिया कि इसके ट्रायोज बताओ साथ वाले। तो बर्निंग के लिए 3 ट्रायोज आते हैं आपके, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, सल्फर। तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, मोडालिटीज़ के बेस पे। आर्सेनिक का जो पर्सन होगा एंग्सियस होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, उसको लगता है कि मेरी जो बीमारी क्या है इनक्यूरेबल है। बेटर बाई हीट, और उसमें लिखा है कि उसको हीट चारकोल से उसको क्या मिलता है, आराम मिलता है। फॉस्फोरस का पैशनेट ग्लो, जिद्दी पर्सन होता है। बेटर बाई कोल्ड, इसको कोल्ड से रिलीफ मिलता है। लेकिन हमारे जो सल्फर साफ है इनको किससे मिलता है, वांट्स तो अनकवर, कहते हैं कवरिंग हटा देते हैं चाहे ठंड कितनी भी लगी हो। बर्निंग कैसी है, एवरीवेयर, अनवॉश्ड फिलोसोफर, याद करना कैसे, बर्निंग किंग करके आप इसको याद कर सकते हो। इसने बोला ना कि अपने आप को किंग समझता है, फिलोसोफर से डर्टी पर्सन है। तो बर्निंग एवरीवेयर, अनवॉश्ड फिलोसोफर, रेड ऑरिफिसेस, नेक्ड स्लीपर, रात को सोते टाइम क्या चाहिए, अनकवरिंग। ईचिंग, स्क्रैचिंग टिल सोर, खुजाता रहता है, स्क्रैचिंग करता रहता है, अच्छा लगेगा लेकिन बाद में टर्न आउट किसमें जाता है, रेडनेस में और सोर के अंदर। नेगलेक्ट्स हाइजीन, और उसको गैस्ट्रिक कंप्लेन कब होती है, सुबह के 11 बजे दिक्कत होती है। इसको आप डिफरेंस पढ़ सकते हो कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस, सल्फर में कैसे ट्रायोज को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। 1 मिनट के अंदर पूरी रेमेडी का रिकैप लेते हैं, सल्फर कैसे याद होती है। देखो सल्फर कुछ याद नहीं करना, कॉमन है सल्फर। सबसे पहली बात ईचिंग,
स्किन डिजीज के लिए सल्फ़र बेस्ट रेमेडी है। स्किन अफेक्शंस के लिए प्रोन है जब भी क्या होता है, चेंज ऑफ वेदर या क्लाइमेट जब चेंज होता है। ठीक है, पहली चीज़। नेक्स्ट, सल्फ़र में जो पीरियोडिसिटी है मार्क्ड 5 बजे सुबह है, अर्ली मॉर्निंग डायरिया। बेड से उठने को मजबूर कर देता है आदमी को, इतना तगड़ा डायरिया होता है। 11 बजे फेंट, बेहोशी हो जाऊंगा मैं भूख की वजह से, भैया मम्मी खाना दे दो वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और हर 7th डेज में क्या है, हेडेक। और हर 8वें दिन में क्या है, अस्थमा। ये इसकी हो गई पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट भैया, एवर्जन किस चीज़ से, साहब वॉश्ड, पानी मत छुओ, बात नहाने धोने से एवर्जन है उसको, कवरिंग से एवर्जन है उसको। ठीक है, स्टैंडिंग, खड़े रहने से दिक्कत है, भूखे रहने से दिक्कत है। ठीक है सर, चाहता क्या है, क्रेव्स ओपन एयर, फ्रेश खुली हवा चाहिए। सोता है तो मूड कैसा होता है, उठता है सिंगिंग, सुबह सुबह सब अच्छा लगता है, जैसे उठेगा वेकअप जब होता है, एवरीथिंग लुक्स फैंसी प्रीटी, इवन रेजेस, कचरा भी बड़े लगने लगता है। सब क्या बताओ, स्किन में और क्या दिक्कत होती है, बॉयल्स आती है स्किल्स में, क्या होती है, पेनफुल बॉयल्स आती है। या तो एक साथ ग्रुप में आ गई 10-15, या फिर एक आई है। अब ये जब पूरी तरीके से हील हो जाएगी, सक्सीड, फिर सेकंड आएगी। मतलब एक साथ पूरी आएंगी या तो ग्रुप में, या फिर एक जब सही हो जाएगी उसके बाद दूसरी। ऐसे नहीं कि एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, नहीं, एक से नहीं आएगी। पहले ये पूरी क्योर हो जाएगी तब दूसरी बॉयल आएगी। टेंडर टू टच होती है, सोर होती है। एवरी जो भी डिस्चार्जेज होंगे बॉडी के अंदर, जितने भी सब कैसे होते हैं, एक्सकोरिएटेड डिस्चार्ज हो जाते हैं इसके। यूरिथ्रा हो गया आपका, लिकोरिया हो गया, मेंसेज हो गया, सब कैसे उसके जितने भी ओरिफिसीज है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है इसका, तो एनएस को क्या लगता है कि बिल्कुल ऐसे बर्निंग होती है। क्या होता है, बर्निंग होती है। हीमोरॉइड्स, सप्रेस्ड कर दिए हीमोरॉइड्स तो वहाँ भी काम आती है। तो सल्फ़र क्या है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। क्या है, आपकी पूरी बॉडी में वर्क करती है। बहुत सिंपल सी मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। याद रखना, सल्फ़र की ड्रग पिक्चर काफ़ी बार पूछी जाती है, मेंटल भी बहुत बार पूछा जाता है। लिखने का तरीका आपको पता लग चुका है। तो बस अब इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मीठी गोली हर कड़वे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में बता देती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इसकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो homeo_mode अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में DM डालिए तो नोट्स की आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर। वी डोंट ट्रीट डिजीज़, वी ट्रीट द पर्सन हु हैज़ द डिजीज़। कि हम सिर्फ उस इंसान को सही करते हैं, सिर्फ उस बीमारी को नहीं करते। वी डोंट कैच द पल्स, वी कैच द पर्सनैलिटी, दैट्स द पावर ऑफ होम्योपैथी। याद रखना कि हम सिर्फ नब्ज नहीं पकड़ते, हम उसकी पर्सनैलिटी पकड़ते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को क्योर करते हैं। और ये क्या है, पावर है होम्योपैथी का। अपना के देखिए, पढ़ के देखिए, ट्रस्ट मी, मज़ा आएगा पढ़ने में। टेक केयर, बाय बाय। अपना करियर बहुत सोच समझ के चुनिए, क्योंकि आपको हीलर बनना है, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना।